एक पति जो अपनी पत्नी के लिए परेशान है, थाने जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है और फिर खुद गायब हो जाता है। पुलिस जब उसके घर पहुंचती है तो एक गड्ढे से खुलता है ऐसा खौफनाक राज जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म की कहानी नहीं बल्कि महाराष्ट्र के वर्धा की हकीकत है और इस पूरे खूनी खेल का पर्दाफाश किया है घर के पास पड़ी नेफ्थलीन की कुछ गोलियों ने। ये सनसनीखेज वारदात वर्धा के हिंगर घाट इलाके की है। कहानी शुरू होती है कुछ दिन पहले जब एक शख्स पुलिस थाने पहुंचा और अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू करती है, लेकिन कहानी में पहला और सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब पुलिस जांच के लिए उस पति को फोन करती है और फोन बंद था। पति से संपर्क ना होने पर पुलिस को शक हुआ और वो सीधे उसके घर पहुंच गई, लेकिन वहां जो पुलिस का इंतजार कर रहा था उसका अंदाजा किसी को नहीं था। घर के पास पहुंचते ही पुलिस को एक अजीब सी तेज बदबू ने घेर लिया। बदबू इतनी तेज थी कि शक गहराना लाजमी था। पुलिस ने आसपास छानबीन शुरू की और तभी उनकी नजर पड़ी घर के पास जमीन पर पड़ी नेफ्थलीन की कुछ गोलियों पर। और जिस हिस्से पर वो गोलियां थी वहां की मिट्टी ताजा लग रही थी, मानो हाल ही में किसी ने खुदाई की हो। बस पुलिस का माथा ठनका। शक के आधार पर उस जगह की खुदाई शुरू की गई और चंद मिनटों में ही जमीन के नीचे का मंजर दहला देने वाला था। एक बोरी में बंद उसी महिला की लाश मिली जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट खुद उसके पति ने लिखवाई थी। अब पुलिस की पूरी जांच की सुई 180 डिग्री घूम चुकी है। जो पति कल तक अपनी पत्नी को ढूंढने का नाटक कर रहा था, आज वही उसकी हत्या का सबसे बड़ा संदिग्ध है और मौके से फरार भी है। पुलिस अब उस कातिल पति की तलाश में जुट गई है, लेकिन सवाल कई है, क्या पति ने ही अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या की? अगर हाँ तो क्यों? और उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने का ये पूरा नाटक क्यों किया? इन सभी सवालों के जवाब उस पति की गिरफ्तारी के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन सवाल सिर्फ कातिल को पकड़ने का नहीं है, सवाल हमारे समाज पर भी है। ये घटना एक बार फिर उन दरकते रिश्तों और घरेलू हिंसा की उस खौफनाक तस्वीर को सामने लाती है जो अक्सर बंद दरवाजों के पीछे छिपी रह जाती है। आखिर वो कौन सी वजह होती हैं जो एक जीवन साथी को दूसरे का कातिल बना देती है? इस सवाल का जवाब सिर्फ कानून को ही नहीं बल्कि हम सबको मिलकर ढूंढना होगा, ताकि भविष्य में कोई और रिश्ता इस तरह कब्र में ना दफन हो। बाकी आपका क्या सोचना है इस पूरी कहानी पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।